कोलकाता आरजी कौर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 31 साल की लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई है वो हम सबको झकझोर करके रख दिया है। आरजी कौर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, सेमिनार हॉल, रूम नंबर 15 एंड सुसाइड, वो चारों की आपस की कनेक्शन किसी एक गहरी साजिश का हिस्सा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बुद्धदेव। 8 अगस्त को कोलकाता कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर लगातार 36 घंटा ड्यूटी करने के बाद रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम पहुंची। उसके तुरंत बाद और दो कलीग वहां पर पहुंचती है और रात में तीनों मिलकर खाना ऑनलाइन पर ऑर्डर कर खाती है। खाना कंप्लीट होने के बाद अदर कलीग काम पर चले जाते हैं और विक्टिम रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल रूम नंबर 15 में मैट्रिक्स बिछाकर चादर घोड़ के सो जाती है। उस बेचारी को क्या पता था कि जिस कर्मभूमि में हर एक दिन किसी दूसरे की जीवन बचाने में लगी रहती थी, आज उसी कर्मभूमि में अपना जीवन देना होगा। 9 तारीख सुबह विक्टिम को सेमिनार हॉल में मौत पाया जाता है। मौत के रीजन आप सबको पता है, मैं उस विषय पर डिटेल्स में बात नहीं करूंगा और ना ही मुझे ये सब करने में अच्छा लगता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, उस मानसिकता वाले आदमी से तो जानवर ही अच्छा है। दोस्तों, यहाँ कितनी विडंबना की बात यह है, देखिए कि एक महिला अपनी कर्मस्थल पर भी सुरक्षित नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि रेपिस्ट पकड़ा गया, केस सीबीआई के हाथ में है और केस सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बेंच द्वारा देखी जा रही है। तो किस बात के लिए इतनी बवाल बंगाल में है? Kolkata rape and murder case, where Indian doctors have called for peaceful protest in the national capital, demanding justice for the trainee doctor. They're also demanding for better security laws for healthcare professionals. It's not just in New Delhi. Protests have continued to be witnessed across India in relation to a protest that was held in Kolkata on the 27th of August. और क्यों ममता सरकार के ऊपर पब्लिक का गुस्सा फूट रहा है? Yes, and because of that, Nabila, you can see here the protest march is yet to reach. Even then, because of the kind of protest that has already spiraled near the Howrah Bridge and the Shatragachi area, the police deployment over here, they are constantly enhancing and building up more security layers. You can see that containers being moved again and again, more barricades being put in place. Now the water cannon will actually be stationed just near the containers over there. So you can नंबर 1, जो आरोपी संजय राय है वो वेस्ट बंगाल पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर है। सिविक वॉलंटियर का वेस्ट बंगाल पुलिस में एक छोटा सा पद है। इतनी ताकत कहाँ से मिलता था पूरी कॉलेज में अपना वर्चस्व फैलाने में? कहा यह भी जा रहा है कि आरोपी संजय राय के ऊपर पहले से ही काफ़ी संगीन आरोप लग चुके थे, फिर क्यों प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की? कहा यह भी जा रहा है कि पहली वाइफ को छोड़ने से पहले गर्भवती के दौरान उसके पेट पर इस संजय राय ने लात मारी थी। आरजी कौर लागुआ एक महिला की बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ी थी, जिसको हेल्प संजय राय द्वारा बिना पैसा लेकर किया गया था आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में। बदले में संजय राय प्रेस्क्रिप्शन में उस महिला की नंबर लेकर उसके साथ ब्लैकमेल करता था, जिसका नतीजा था कि महिला ने कलकत्ता पुलिस के हेडक्वार्टर लाल बाजार में कंप्लेन दर्ज करवाया था। उसके बाद संजय राय ने उस महिला को तो परेशान करना बंद कर दिया, बट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुई। क्वेश्चन यहाँ ये उठती है कि बार बार प्रशासन द्वारा संजय राय के ऊपर ढिलाई क्यों बरती जा रही थी? उसी समय संजय राय के ऊपर अगर उचित कार्रवाई की गई होती, आज ये इंसिडेंट ना होता। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में संजय राय को इंसिडेंट के दिन सेमिनार हॉल में हेडफोन के साथ घुसते हुए देखा गया था और वही हेडफोन संजय राय तक तो पहुँचने की मदद की। नंबर 2, संदीप घोष जो एक सस्पेक्टेड है, उसको बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी ममता सरकार ने। संदीप घोष की काली चिट्ठी बड़ी लंबी चौड़ी है। बायोमेडिकल स्क्रैप सेल में गड़बड़ी हो या पैसा लेकर कॉलेज में दाखिला देना हो या रिजल्ट में गड़बड़ी करना हो या सेक्स रैकेट हो, ये सारे कुछ संदीप घोष के इशारे में ही होता था। बहुत बड़ा नेटवर्क संदीप घोष ने उस मेडिकल कॉलेज में बिछा के रखी हुई थी। सबसे बड़ी बात है, संदीप घोष उस कॉलेज की प्रिंसिपल थे, तो एक मुखिया के तौर पर पहला काम था एफआईआर करना, लेकिन बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरा, सुबह विक्टिम की परिवार को फ़ोन करके हॉस्पिटल द्वारा ये बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड की है। तीसरा, विक्टिम की पेरेंट्स को 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वेट करवाया जाता है अपनी बेटी को देखने के लिए। रोती चिल्लाती हुई पेरेंट्स हाथ पैर जोड़ने लगे अपने बच्चे को देखने के लिए, तब जाके उनके बच्चे को देखने दिया गया। कॉलेज के डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट अख्तर अली ने कहा, मैंने संदीप घोष के खिलाफ बहुत सारे कंप्लेन किए, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इवन ममता बनर्जी को भी चिट्ठी लिखा, बट होता कुछ नहीं, उल्टा उनका ही ट्रांसफ़र हो जाता है। संदीप घोष के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक बार उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर तक निकाल दिया था,
बट उसने अपना ताकत इस्तेमाल करके ट्रांसफर को रोक लिया था। कितने ऊपर तो उस कल्प्रिट का पहुंचता, यहाँ से आप अंदाज लगा सकते हैं। ये वही संदीप घोष है जो 11 अगस्त को पब्लिक डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए अपनी पद से खुशी खुशी इस्तीफा दे दिया। वहीं से संदीप घोष के ऊपर और ज़्यादा शक पैदा होती है। साथ ही साथ जो संदीप घोष सुबह इस्तीफा दिया था, उसी को राज्य सरकार शाम होते होते दूसरे मेडिकल कॉलेज में अध्यक्ष बना दिया। वहीं से राज्य सरकार के ऊपर पब्लिक का और ज़्यादा गुस्सा भड़कने लगा। पब्लिक इसको प्रमोशन के तौर पर देखती है। बस उसके बाद क्या हुआ, प्रोटेस्ट में और तेजी आई। बंगाल की एक महिला ने ऐलान किया कि 14 तारीख नाइट को दखल लेगा। उस ऐलान के मुताबिक महिला ने सड़क पर उतर आए, लेकिन टीएमसी के 10,000 गुंडे ने उसी रात को आरजी कर कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल में घुस गए। वहां जाकर तोड़फोड़ किए, प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टरों के साथ हाथापाई की और उनको ये भी कहते हुए सुना गया कि चल चल सेमिनार हॉल में जाके तोड़फोड़ करते हैं। दूसरी ओर अचानक सेमिनार हॉल की साइड पर वॉशरूम की कंस्ट्रक्शन काम शुरू करना, दीवार तोड़फोड़ करना, सरकार के मंशा के ऊपर सवाल उठने लगे। लेकिन ममता ने ये दोष बीजेपी और लेफ्ट के सिर पर डाल देती है। अब धीरे धीरे पब्लिक सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगी। সাঁতরাগাছির ছবি দেখবো, হিন্দলদের রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। হিন্দল, সময় দ্রুত কমে আসছে আর ইতিমধ্যেই ভিড় বাড়ছে। এক দাবি, এক মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ, এই দাবি নিয়েই কিন্তু সেই ছাত্র সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ যারা নবান্নের উদ্দেশ্যে উঠছে রীতিমতো। দেখতেই পাচ্ছ বিক্ষোভের আঁচ কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে এবং যে চিত্র দেখা যাচ্ছে, যেখানে ব্যারিকেড এক প্রান্তে, ব্যারিকেডের এক প্রান্তে পুলিশ, এক প্রান্তে আন্দোলনকারীরা, তারা কিন্তু রীতিমতো ব্যারিকেডে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন। সেই ছবি ব্যারিকেড ধরে টানাটানি শুরু হয়েছে, সেই ছবি দেখা যাচ্ছে। রীতিমতো কিন্তু ঠিক এভাবেই কিন্তু বোতল ছোড়া হচ্ছে উল্টো দিকে। घटी बंगाल एक हुआ, डार्बी मैच बातिल हुआ, तीनों फुटबॉल क्लब एक हुए, स्टूडेंट जगह जगह प्रोटेस्ट करने लगे। सबके जुबान में एक ही था, जस्टिस पर आरजी कर। यहाँ वेस्ट बंगाल पुलिस की भी बात कर लेते हैं। पब्लिक का कहना है कि अगर सरकार को बचाने का काम हो तो पुलिस सिंघम बन जाता है और अपराधी गुंडे के सामने टेबल के नीचे वॉशरूम में छुपने का काम यही पुलिस द्वारा ही देखी जा रही है। इसका उदाहरण आप 14 तारीख नाइट को ही देखे होंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की बर्बरता सबके सामने है। लाठी चलाना हो, टीआर गैस के गोले दागना हो या अरेस्ट करना हो, ये सब में पुलिस की भूमिका दमन पीड़न जैसा था। नंबर 3, इस कॉलेज में सुसाइड की एक लंबी इतिहास रहा। ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या उसके पीछे और कुछ कहानी है। अब देख लेते हैं सुसाइड कब किसके साथ हुआ था। 2003 अरिजीत दत्ता सुसाइड, 2016 में आरजी कॉलेज की मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड गौतम पाल की सुसाइड हो, 2020 में पौलोमी साहा की सुसाइड, सौमित्र विश्वास 25 अगस्त 2021 को पंखे में लटकते हुए मिलना हो, एक इंटरिम की भी डेथ होना और उसमें बताया गया हो कि ड्रग्स की ओवरडोज हो गई थी। अब कोलकाता के निर्भया को पहले मेडिकल कॉलेज द्वारा सुसाइड बताना हो। इस कॉलेज की पुरानी इतिहास को देखते हुए पब्लिक ये चाहती थी कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। বৃহস্পতিবার আরজিকর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পরপর প্রশ্নবাণে জর্জরিত হল রাজ্য সরকার। আর প্রধান বিচারপতি নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কার্যত নাস্তানাবুদ হলেন রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিব্বল। According to your record, the UD was registered at what times? 1:45 p.m. 1:45 p.m. No, that's not true. That 1:45 p.m. How do we reconcile the two records? Mothers, I'll show that to you, Lord. Because we today have a report Mothers, but that I'm saying, Mother. which indicates that this is the time. So therefore it's very surprising. Post-mortem precedes registration of UD. No, Mother, this is what I'm told, Mother, and I can only Is someone respond. responsible there to assist? Yes, certainly, Mother. If any officer is present, you may speak to him and tell us. Because if this is the fact, then it is something very dangerous. I agree. लेकिन गवर्नमेंट है कि मानता नहीं, वो अपने एक स्ट्रेटेजी के तहत चलने लगी। पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अंत में सीबीआई को भी ये कहना चाहेंगे कि और दूसरी केस की तरह इस केस को भी लंबा ना खींचा जाए, जल्द से जल्द इस केस को भी निपटारा किया जाए।
इस केस को हाईकोर्ट द्वारा बहुत जल्दी सीबीआई को हैंडओवर किया गया था। साथ ही साथ ये भी जानते हैं एविडेंस को टेम्परिंग करने में बहुत कोशिश की गई है, रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं, जैसे आप देख। लेकिन एक पेरेंट्स की दर्द और आवाम की एक्सपेक्टेशन के ऊपर सीबीआई को खड़ा उतरना होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हवाले में ये जानकारी मिलता है कि विक्टिम के साथ जो दरिंदगी हुई है वो किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें मल्टीपल लोग शामिल हो सकते हैं। इसीलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। बंगाल की जनता के साथ साथ पूरी देश की जनता इस समय सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रही है। अंत में इस समय बंगाल की हर जुबान में एक ही स्वर गूंज रही है, जस्टिस फॉर आरजी कौर।